अगर पिछली शताब्दी का रेगुलेटर ऑयल था तो इस शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप होने वाली है। अब इंडिया अगले 10 साल को टेकेड के नाम से देख रहा है। मतलब एक ऐसा डिकेड जहां फोकस होगा सिर्फ टेक्नोलॉजी पर। एआई, सेमीकंडक्टर्स एंड एडवांस रिसर्च, ये तीन चीज़ इंडिया के ग्रोथ के मेन पिलर्स बनने वाले हैं। और इसका एक रियल एग्जांपल अब गुजरात के सानंद से देखने मिल रहा है, जहां रिसेंटली 3,300 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है। ये फैसिलिटीज़ कायन सेमीकॉन ने डेवलप की है। यहाँ सेमीकंडक्टर्स के चिप्स की असेंबली की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी और पैकेजिंग भी की जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये वही चिप्स है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और स्ट्रैटेजिक सेक्टर में यूज़ होती है। और प्रोडक्शन का एक हिस्सा एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं, एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होता। चाहे बैंकिंग हो, ऑटोमेशन हो या हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, एआई को चलाने के लिए पावरफुल चिप्स चाहिए होती है और वही सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री बनाती है। अभी तक इंडिया के चिप्स के लिए मोस्टली इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट था। कोविड के टाइम में जब ग्लोबल चिप शॉर्टेज हुई थी, तब कार की डिलीवरीज डिले हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे महंगे हुए थे, तब सबको रियलाइज़ हुआ कि सेमीकंडक्टर सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक ज़रूरत है। इसलिए यूएस और चाइना जैसे देश इस सेक्टर में बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया भी अब अपना इकोसिस्टम स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर रहा है। अगर इंडिया अपनी सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथ के साथ हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप कर लेता है, तो ग्लोबल टेक सप्लाई चेन में अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकता है। ये सिर्फ एक इनॉग्रेशन नहीं है, ये डायरेक्शन का सिग्नल है कि अब देखना ये होगा कि टेकेड का मोमेंटम कितनी स्पीड से आगे बढ़ता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया सेमीकंडक्टर्स में ग्लोबल प्लेयर बन सकता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।